आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी को तकलीफ है यहाँ तक? देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई क्या माध्यम, ये क्या है? ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है? 2। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है? 2 है। कोई दिक्कत है? प्रकाश की किरण माध्यम 1 से जो है माध्यम 2 में प्रवेश कराते हैं। माध्यम 1 से क्या करा रहे हैं? माध्यम 2 में प्रवेश करा रहे हैं, तो ये अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो जब ये अपने पथ से विचलित हो जाता है, लेकिन इसको जाना कहाँ था बताइए? रे ऑफ लाइट ऐसे जाना था ना, लेकिन ये अपने पथ से क्या हो गया बताइए? विचलित हो गया। या मान लीजिए कि जो है बोलिएगा सर आपने अभी माध्यम 1 से लेके माध्यम 2 में प्रवेश कराया, क्या हम माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रवेश नहीं करा सकते? एकदम करा सकते। आप माध्यम जो है 2 से जो है 1 में जो है कराइएगा तो ये अविलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। और उसके बाद लेकिन हकीकत में इसको जाना था कहाँ? दूर हटे या जो है अविलंब की ओर बेंड हो, है ना? दोनों कंडीशन में आपने क्या देख रहा है कि अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। इसको जाना था यहाँ, ये अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। इसको जाना था यहाँ, ये अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये क्या होता है? विचलित हो जाता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या कर रही है? चाहे यहाँ ये फिगर में भी देखिए कि प्रकाश की किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या रहे? क्या दोनों स्थिति में वो अपने पथ से क्या हो रही है? हो रही है। हम लोग डिफिनेशन क्या निकाल सकते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन या आफ्टर रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन के बाद डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन किरण? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अपवर्तित किरण। तो अभी आपने क्या देखा कि जो है ये देखिए, और इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो यहाँ पर देखो ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन कोण। और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। आपतन कोण अगर पूछा जाए क्या बताएंगे आप? आपतित किरण और अभिलंब के कोण को क्या कहेंगे हम लोग? और ये अपवर्तन कोण कोई दिक्कत है? अब यहाँ एक चीजें आया इसमें इंक्लूड है कि माध्यम है, तो माध्यम 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह। एक आपका क्या होता है? सघन, जिसको डेंसर कहते हैं। और एक क्या होता है आपका? विरल। एक क्या होता है आपका? विरल। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सघन और एक क्या? विरल। तो हम लोग अब ये देखेंगे सघन क्या है और मतलब सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। तो अभी हम 2 उदाहरण लेते हैं। आप लोग मेला देखे हो? मेलों में अगर आपको हम दौड़ने बोलते हैं, मेलों में क्या बोलते हैं? दौड़ने बोलते हैं, तो आप ज्यादा दौड़ पाएंगे?
क्यों नहीं दौड़ पाएंगे? क्योंकि वहाँ की जो है मतलब डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो है उस समय क्या होता है, वो अधिक होता है कि नहीं होता? वही हम अगर ग्राउंड फील्ड पे बोल रहे हैं, वहाँ ट्रैक ही दौड़ने का होता है, तो वहाँ आपकी चाल क्या होगी बताइए? अधिक होगी, क्योंकि वहाँ सघन नहीं है। तो अगर हमको पूछ दिया जाए सघन माध्यम क्या है, तो क्या बोलेंगे? अधिकांश घनत्व वाले माध्यम को क्या कहते हैं? सघन। सघन माध्यम क्या है? विरल माध्यम क्या है? बहुत अच्छा। अच्छा, चाल किसमें अधिक होगा? विरल में क्या होगा? सघन में क्या होगा? तो दो डिफिनेशन निकल गया। अधिकांश घनत्व वाले माध्यम को क्या कहते हैं? और कम घनत्व वाले माध्यम को क्या कहते हैं? और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहते हैं? और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम। चेतमणि क्या कर रहा है? बेटा निकला कहाँ? अब हम लोग देखते हैं अगला चीज है कि जब प्रकाश की किरण कहां से? विरल माध्यम से। ये देखिए विरल, और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? सघन। विरल से कहाँ आ रही है? तो अभिलंब की ओर मुड़ रही है कि हट रही है? मुड़ रही है। तो एक स्टेटमेंट क्या आया? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से वह अपने पथ से क्या होती है? विचलित होती है। लेकिन जो है एग्जैक्ट क्या होता है? अविलंब। देखो विचलित मतलब अविलंब की ओर मुड़ेगा या अविलंब से दूर हटेगा, यही होगा विचलित। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्या हो रहा है? जब देखो ये विरल से कौन जा रहा है? अविलंब की ओर मुड़ रहा है कि अविलंब से दूर हट रहा है? मुड़ रहा है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ क्वेश्चन आएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अब यहाँ ऑप्शन नंबर 1 देगा अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर 2 देगा अविलंब से दूर हट जाती है, ऑप्शन नंबर 3 देगा बोथ, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। क्या आएगा? क्या आ जाएगा? अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ ये भी एक और जो ऑब्जेक्टिव देगा, जब प्रकाश की किरण विरल से कहाँ जा रही है? सघन में जा रही है, तो जो है आपतन कोण और अपवर्तन कोण में संबंध है। एंगल आई बड़ा होगा, एंगल आर छोटा होगा, एंगल आई बराबर क्या होगा? आर होगा, और एंगल आई लेस देन आर, बताइए क्या होगा? कौन नंबर होगा? कौन नंबर होगा? ए नंबर होगा। बहुत अच्छा। अच्छा, अब आगे हम लोग चले, क्या करते हैं आगे? अभी फिर उल्टा करते हैं। सघन माध्यम से कहाँ प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं? सघन माध्यम से कहाँ गुजार रहे हैं? ये मेरा क्या हो गया बताइए? सघन। और ये मेरा क्या हो गया बताइए? विरल। तो प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या कर रही है? करती है, तो अविलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देगा अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है, बोथ नन ऑफ दीज। बताइए। अविलंब की ओर, अविलंब से दूर हट जाती है, नहीं अविलंब से दूर हट जाती है। अच्छा, फिर यहाँ देखिए ये मेरा क्या हो गया? आपतन कोण, और ये मेरा क्या हो गया? अपवर्तन कोण। तो इसमें जो है कौन एंगल बड़ा? आई की आर? आर क्या है? बड़ा है। तो इसमें जो है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हो जाती है, तो कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा जो है ऑप्शन सही है बताइए? क्या आएगा इसमें? सी नंबर। कहीं किसी कोई तकलीफ है बताओ? नहीं ना यहाँ तक में। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या देखेंगे हम लोग? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अगला जो है क्या है हम लोग का?
प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं बताइए? कितने हैं? दो है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहले जो है नियम को हम लोग देख लेते हैं। पहले फिगर बना लेते। पहले क्या बना लेंगे हम लोग? चलो 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 लड़की लोग उधर से इधर आ जाओ। अच्छा तुम लोग एगो डेस्क में उधर से इधर आगे लगा। तो प्रकाश के अपवर्तन की कितने नियम? दो नियम। याद है किसी को? क्या क्या है बताओ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया मिलन तीनों। अच्छा दूसरा नियम बताओ तो? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो है साइन आई बटा साइन आर बराबर जो है कुछ नियतांक या नीचा म्यू कुछ भी डाल सकते हैं, सी भी डाल सकते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं। अच्छा और जो है उसके बाद जो है बताओ हमको, तुम लोग को तो याद है? स्नेल का नियम जो है किसको कहेंगे? प्रकाश के पहला नियम या दूसरा? द्वितीय नियम। तो क्यों स्नेल का नियम ही कहा गया? क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था इस द्वितीय नियम को जो है स्नेल ने दिया था ना, इसीलिए इसको जो है स्नेल के नियम भी कहते। चलिए तो एक बार इसको हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है बताओ? सघन। प्रकाश की किरण जो है यहाँ से आया, अविलंब की ओर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। और ये मेरा क्या बताइए? अभिलंब। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और ये मेरा कौन सा किरण है बच्चा लोग? अपवर्तित किरण। क्या है? यहाँ पर ये मेरा आपतित किरण। अब फिगर इस फिजिक्स फिगर को आप देखेंगे, ये मेरा क्या हो गया? आपतित किरण। और ये मेरा क्या? अपवर्तित। तो ये आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों देखो क्या एक ही तल में है। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि क्यों अविलंब डाले? अविलंब जब तक नहीं डालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज बताइए। एंगल जो है आपतन कोण और अपवर्तन कोण पता नहीं चलेगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? अविलंब। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेगा, रे बबुआ बताओ कि प्रकाश की किरण जो है जब सघन माध्यम में प्रवेश किया तो ये अविलंब की ओर ही क्यों मुड़ा या अपने पथ से विचलित क्यों हुआ? क्योंकि सभी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग। सभी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। इस वजह से ये क्या होता है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। कोई तकलीफ है? नहीं। तो अब यहाँ पर फिर हम लोग पहला नियम क्या देखे? आपतित किरण। ये देखिए अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों क्या बताइए? दूसरा इसको एंगल आई मानेंगे, इसको एंगल क्या मानेगा? तो बोला कि आपतन कोण की जया। किसकी जया? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। तो आपतन कोण की जया मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। तो इसका मतलब मेरा क्या निकल के आ गया बताइए? डेट इज कि जो है साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या? नीटा। यही क्या है मेरा दूसरा नियम है। और दूसरा नियम को ही हम लोग किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। दूसरा नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। किसी को कोई तकलीफ यहाँ तक प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम लोगों ने
देख लिया, कोई दिक्कत है? अब हम लोग चलेंगे अपर्तनांक में। किसमें चलेंगे हम लोग? अपर्तनांक। तो